आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको यहीं से लाइव रिपोर्ट दिखाई थी, जो हजारों गायों की तस्करी और गौ कत्ल के आरोपी संजू ठाकुर, मोनू ठाकुर, मनोज चंदीला को कोर्ट में पेश किया गया था। रॉबिन चंदीला को 2 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया था, उसको भी कोर्ट में पेश किया गया। अब ये चारों जो आरोपी हैं हिंदू धर्म के ही हैं। अब यहाँ पर जो वकील हैं, अधिकतर वकील हैं कोर्ट के, वो सब एकजुट हो चुके हैं और एक तरह से महाजंग की शुरुआत हो गई है गौ तस्करों के खिलाफ। अब गौ तस्कर चाहे हमारे धर्म के हों या किसी और धर्म के हों, सबके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब वकीलों का कहना है पहले हम अपना घर ठीक करेंगे, बाकी का बाद में देख लेंगे। क्यों भाई साहब? जी बड़ा गलत हो रहा है जी। जी दरअसल काफी समय से हमारे पास ये खबरें आ रही थी कि आपके हिंदू लोग बागी दे के जाते हैं वहाँ पे। मेवात में, नूह में अधिकतर ये बातें होती थी। हमने बोला कि पहले अब हम अपने घर को ही ठीक करेंगे, जब तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी डिमांड को देखेंगे, तुम्हारी सप्लाई को देखेंगे, कौन करता क्या है। अब हमने फरीदाबाद का ये बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसमें अनगिनत गायें काटी हैं, कटवाई हैं। अनगिनत गायें काटने में सहयोगी रहे हैं ये सारे। इनके नाम मैं फिर दोबारा बता दूं, किसी भी गांव में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये अपील करना चाहूंगा, अपने गली मोहल्ले पड़ोस से जो भी गायें किसी भी गाड़ी में जा रही है, उसकी जांच कर लो, पड़ताल कर लो। क्योंकि अधिकतर गांव में ऐसा हो रहा है, कोई कहता खेत खा रही है, कोई कह रहा क्या खा रही है। अरे तुम्हारे खेतों को नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे। हर गाँव में गोचर की भूमि की जमीन है, हर गाँव में जमीन है। कहाँ गई वो जमीन? तुमने घेर ली जमीन, तुम उगा रहे, उस पे घास कहाँ जाएंगी वो गाय? अरे ज्यादा ही वो करना है तो अपने एक एक किला दो और सारे गांव की जिम्मेदारी लगाओ। क्या 50-50 गोवंश भी नहीं झेला जाएगा क्या? रोडों पे आएंगी, आना है उनको तो भैया आएंगी वो तो। आज क्या हुआ कोर्ट में? आज दरअसल पहले अवधेश को गिरफ्तार करके 26/12/2024 को हमने दे दिया था अंदर। उसके बाद मनोज चंदीला, जो फतेहपुर चंदीला निवासी है, उसने अपनी बेल लगाई। बेल सेशन से कैंसिल होगी, एंटीसिपेटरी बेल उसकी कैंसिल हुई। कैंसिल होने के बाद CIA 56 तुरंत एक्शन में आई। CIA 56 को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। CIA 56 की पूरी टीम ने जो काम किया है, पुलिस विभाग ने ऐसा सराहनीय काम किया है इनको पकड़ने में। मैंने जो भी तथ्य पुलिस को दिए हैं, उन तथ्यों के आधार पे पुलिस ने इनको पकड़ा है। मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है, पिछले 2 सालों से ये काम कर रहे हैं, पकड़ में अब आए हैं। अच्छा। और इन्होंने, मैं 1000 नहीं कह रहा, अब आपके चैनल के माध्यम से 1000 गोवंश नहीं कह रहा, इन्होंने अनगिनत गायें काटी हैं, अनगिनत गायें कटवाई हैं, जो यहाँ से उठाते थे और वहाँ नूह मेवात में परोस के आते थे, उनके हाथ में दे के आते थे गायों को। इनको इतनी शर्म नहीं आई। पूरा गांव समाज देख रहा है इनको, आज भी देख रहा है। मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से इन तस्करों को, ये जो 5 है, इनको कोई भी गायों की खरीद फरोख्त ना करे। अच्छा, जो संजू ठाकुर है, मोनू ठाकुर है, ये तो शेखपुर गांव के निकले, और जो मनोज चंदीला, रॉबिन चंदीला, ये तो फतेहपुर चंदीला गांव के निकले। अब इनका क्या रोल है तो बताओ। ये दरअसल यहाँ से गायों को लोड करवाते थे और लोड करवाने के बाद रेकी करते थे। ये चारों पांचों एक साथ रेकी करते थे। पहले यहाँ से पलवल के रास्ते, KMP के रास्ते, कभी कहीं से अलग अलग रास्तों से एक एक दिन में 2-2 चक्कर मारते थे। छोटे हाथी के अंदर 2 गौओं को, जिनको हमने रेड हैंडेड पकड़ा है, उसकी हमने पूरी CIA को चेन बना के दी है। उसके घर से गायें वो गायों की गाड़ी भर के निकलती हुई, पांव बंधे हुए, सारी रिकॉर्डिंग दी है। उनकी बात होती हुई आपस में कि भाई वहाँ पे तो बजरंग दल वाले लग गए हैं, भाई वहाँ पे तो नाका लग रहा है, वो सारी रिकॉर्डिंग दी है उनको। कि उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताया है उनको कि भाई इतने गौ तस्कर हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सारी चीज डिटेल दी है। अच्छा, ये लोग जो आरोपी हैं, ये जो है गौरक्षक तो नहीं है? क्योंकि इनको भी बदनाम किया जा रहा है। दरअसल आरोपी कभी भी गोरक्षक नहीं हो सकता। गोरक्षा को तो बदनाम करने का सब अधिकतर जो भी बदनाम करते हैं वो आपको पता, कट्टरपंथी, सिर्फ क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल हैं। और आपको पता ही है, सारा सबूत पेश हो चुके हैं। और भी जिसको भी सबूत चाहिए तो मैं पेश करूंगा, मैं दूंगा सबूत। बिल्कुल जी, बहुत सबूत इकट्ठे कर रखे हैं इनके खिलाफ, सारी रिकॉर्डिंग है, बहुत चीजें इनके खिलाफ। और खुद ही बोल दिया है इन्होंने, 3 दिन का पुलिस रिमांड, खुद ही बोल दिया कि हमें नहीं पता कितनी गायें कटी हैं। खुद ही बोल दिया, मान चुके हैं कि क्राइम तो हो रहा था, लेकिन संख्या नहीं बताई कि इतनी गायें कटी। कोर्ट में नवीन कुमार साहब की कोर्ट में पूछा गया कि भाई कितने दिन से कर रहे हो? एक ने बोला 2 महीने, एक ने बोला 4 महीने। इन्होंने खुद ने बोला वहाँ पे कि भाई 2 महीने 4 महीने से कर रहे हैं। 2 महीने में प्रत्येक 2-2 गायों का एक चक्कर एक आदमी ने हंगा है वो तो, और उन्हें अलग है जो और गाड़ियां जा रही हैं। और आपके चैनल के माध्यम से गाँव के 2 आदमी, भुआपुर का 1 आदमी,
सराय का एक आदमी ये और अपनी जगह कर ले, क्योंकि ये भी जल्दी उठने वाले हैं। पहले बता रहा हूँ मैं। नेटवर्क है भाई साहब, सबको पकड़ा जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा, ताकि आगे से ऐसा ना आगे से ऐसा ना हो। तो गलत हो रहा है भाई, ये सब गलत हो रहा है ना, ये सब आप लोग एकजुट है सब? बिल्कुल सारे लोग एकजुट हैं? सब एक साथ है सर। वकील एकता जिंदाबाद भैया, सब एकजुट है ना? दिखा दो भाई चारों तरफ घुमा के, ये सब कह रहे हैं भाई वकील हम एकजुट हैं और सबके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, आगे से कोई ऐसा गलत काम करने की कोशिश भी ना करे। एक सबसे पहले तो मैं हरियाणा फरीदाबाद पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत तत्परता दिखाते हुए इन सभी अपराधियों को काबू किया और इनको रिमांड पे लिया। और एक मैं सभी वकील साथियों से अपील करता हूँ कि भाई जितने भी हमारे वकील साथी हैं, चाहे हमारे किसी भी धर्म के हों, वो ऐसे अपराधियों को केस ना लें। ये मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, बस मेरा यही कहना है। हाँ, ये देखो, ये हमारी आस्था का विषय है। गौ एक हमारी आस्था का विषय है और हरियाणा सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित बना रखा है। एक सेशन ट्रायल है इसका भी, गौ तस्करी, गौ हत्या अपराध जी। और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है, और इसीलिए कड़ी सजा का प्रावधान है कि कोई ऐसा गलत काम करे ना। हालांकि बहुत सारे लोग पैसों की लालच में ऐसा करते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो सजा भी होती है, जेल भी जाते हैं। हाँ जी सर, ठीक है ना, एकजुट है ना? हाथ उठा दीजिए, बस सारे लोग हाथ उठा दीजिए, कैमरामैन घुमा के दिखाएंगे। सारे लोग एकजुट है और कड़ी सजा करवा कर रहेंगे जो भी आरोपी है, और भी जो आरोपी हैं जो बच रहे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर हाँ, जज साहब ने भी एक बात कही थी कि सब धर्म बराबर हैं, परंतु जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं उनके लिए ना तो उनको धर्म से जोड़ के देखना चाहिए, ना ही उनको किसी जाति से जोड़ के देखना चाहिए। वो एक अपराधी हैं और अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए, और जो उसके लिए दंड है उसको जल्दी से जल्दी हम तो अपील करेंगे अपने सभी जो एडवोकेट्स हैं और जो भी इनके अथॉरिटीज कि इसको फास्ट ट्रैक में करा के इनको जल्दी से जल्दी सजा का प्रावधान करा के जो भी ट्रायल है वो जल्दी से कंक्लूड कराया जाए, ताकि ये ट्रायल का लंबित होने के मामले में इन्हें बेल का कोई अधिकार ही ना मिले। बस ये बात है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ये सजा के बाद भी, जैसे कि 7 साल की सजा अभी हमारे सीनियर एडवोकेट साहब ने बताई थी, सजा के बाद भी अगर ये आते हैं लौट के गांव से तो गांव समाज, मैं तो ये कहता हूँ देश से भी भगा देना चाहिए ऐसे लोगों को, बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज और, अगर आप कहीं भी ऐसा गलत काम होते देखें, अगर आपको डाउट हो ये बंदा गलत काम कर रहा है, अपने ही समाज का होके, अपने ही धर्म का होके ये गलत काम कर रहा है, गौ तस्करी कर रहा है, गायों को बेच रहा है, तो उसकी शिकायत हमें बता दें, वकीलों को बता दें, अशोक बाबा को बता दें, पुलिस को बता दें, किसी को भी बता दें, ताकि उसका समय से इलाज हो सके। क्यों भाई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसीपी हो गए, डीसीपी हो गए, सीपी साहब हो गए, सब बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन मामलों को लेकर, क्योंकि ये कानून है इस चीज का। वो इसलिए स्ट्रिक्ट नहीं है क्योंकि ये एक आस्था का मुद्दा है, ये इसलिए सीरियस है क्योंकि ये एक लॉ है, ये कानून है, और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी है प्रशासन की, इसीलिए इसमें सख्ताई ज्यादा है। और इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई सिफारिश नहीं बख्शी जाती, जो पकड़ा जाएगा उसको वही प्रावधान के तहत सजा दी जाएगी जो लिखी हुई है। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आज ये हमने तीसरी रिपोर्ट दिखाई है इस मैटर की, और आगे और रिपोर्ट दिखाएंगे। जो बच रहे हैं उनको भी पकड़वाया जाएगा, उनको भी जेल भिजवाया जाएगा। तो वकील भी एकजुट है, पूरा समाज भी एकजुट है, और एक मैसेज जाना चाहिए कि आगे से गलत काम नहीं होना चाहिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।